हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज हम सर्वेइंग का चैप्टर 2 करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से देखने को आपको मिल सकते हैं। चैप्टर 2 का नाम है लीनियर मेजरमेंट, या फिर हम इसको चेनेज भी कह सकते हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं ट्राई करूंगा कि सारे के सारे आपको करवा सकूं। इससे साथ ही साथ आपके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी इस क्वेश्चंस में क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो ठीक है गाइस, पहले हम होमवर्क क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। होमवर्क क्वेश्चन का पहला आपकी स्क्रीन पे, होप आप सबने वो किया होगा। थोड़ा सा लगता है मुझे किया ही होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/2500 मीन्स दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। ठीक है, देखो अगर उसने आर एफ दिया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या, आर एफ इज इक्वल टू कितना दिया, 1/2500। ठीक है, ये बोला उसने। तो अब अगर मुझे क्या करना है, देखो आर एफ उसने मुझे दे दिया, मुझे क्या निकालना है, स्केल की बात करेगा। जब उसने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर, आगे उसने मुझे एक चीज़ दे दी है, वो कितना होगा। अगर सेंटीमीटर में चलना है तो मुझे पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर 25 मीटर मेरा क्या आ जाएगा, स्केल आ जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, स्केल आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, वो ऐसे स्केल से आपको आरएफ भी पूछ सकता है, आरएफ से आपको स्केल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आप सबने ये किया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा जिन्होंने सर्वेइंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको समझा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, वो कह रहा है सर्वेयर मेजर्ड द एरिया। क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमेशा उसमें ही आंसर ढूंढने की कोशिश किया करो, उसकी एक लाइन को अच्छे से रीड आउट किया करो। वो कह रहा है सर्वेयर मेजर्ड द एरिया। सर्वेयर है, उसने एक एरिया मेजर किया, कितना, 50 मीटर। हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखते जाएंगे। एरिया कितना किया, मेजर्ड एरिया कितना है मेरे पास, मेजर्ड एरिया कितना है, 50 मीटर स्क्वायर, यही है। उसके बाद उसने बोला ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। लेटर ही फाउंड दैट ही यूज्ड ए रॉन्ग स्केल। बनाना कितने पे था, मतलब उसका जो करेक्ट स्केल कितना होना चाहिए था, करेक्ट स्केल कितना होना चाहिए था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। बट उसने क्या किया, गलती से रॉन्ग स्केल बना दिया। क्या कहते हैं, रॉन्ग स्केल पे बना दिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, ऐसा कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, इतना सब तो उसने मुझे दे दिया। अब वो कह रहा है कि मुझे क्या निकाल के दो, करेक्ट एरिया निकाल के दो। ठीक है, सबसे पहले लिख लो कि आपको गिवन क्या है, साथ में पूछो कि भाई क्या निकालना है, करेक्ट एरिया निकालना है। क्या निकालना है, करेक्ट एरिया। अब करेक्ट एरिया का एक फॉर्मूला मैं आपको करवा देता हूं। जो करेक्ट एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय RF ऑफ करेक्ट स्केल, इसकी पावर पूरा स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया। देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय RF ऑफ करेक्ट स्केल होल स्क्वायर की पावर स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया। अब आप बोलोगे सर हमें RF तो दिया नहीं है, बट हमें क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब मुझे इसको अगर RF में कन्वर्ट करना होगा तो इसका RF क्या आएगा, इसका RF क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 100। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था आपको। ठीक है, तो इसका RF क्या आएगा, इसका RF क्या आएगा, इसका आएगा 1 डिवाइडेड बाय 200। अब मैं सीधे वैल्यू पुट करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधे वैल्यू पुट करूंगा, देखना आंसर आ जाएगा। RF ऑफ रॉन्ग स्केल मतलब ये वाला RF 1/200, तो 1 डिवाइडेड बाय 200 होल पावर। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा किसके साथ, दूसरे वाले के साथ, 1 डिवाइडेड बाय 100। अब करूंगा इसका स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया 50। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सीधे मेरा आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। देखो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन निकाल के दिया, एक फॉर्मूले बेस्ड था। अब सपोज ऐसा हो जाए कि वो आपको, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, अगर सपोज ऐसा हो जाए वो आपको क्या करे, वो बोल दे कि एरिया नहीं निकालना, उसने लेंथ दे दी होती, क्या दे दी होती, लेंथ दे दी होती, तो फिर क्या फॉर्मूला आएगा, फिर आएगा करेक्ट, अगर उसने पूछ ली होती करेक्ट लेंथ, तो फिर आएगा RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय RF ऑफ करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। अब कोई स्क्वायर नहीं आएगा,
याद रखना फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ एरिया पूछा होगा तो स्क्वायर लगाना है यहाँ पे, बाकी बिल्कुल सेम है। एक और फॉर्मूला होता है, इसको वो श्रिंकेज से निकाला जाता है, वो क्वेश्चंस आपको आगे आएंगे तो मैं क्वेश्चंस में ही आपको समझा दूंगा। अभी इतना याद रखो, दो फॉर्मूले आपको दिमाग में बिठाने, पहला करेक्ट लेंथ का, दूसरा करेक्ट एरिया का। अगर आपको करेक्ट लेंथ का आता है तो एरिया का अपने आप आ जाएगा, सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। तो गाइज इसी के साथ आपके होमवर्क क्वेश्चन होते हैं खत्म। तो अब हम बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। लीनियर मेजरमेंट का पहला क्वेश्चन करेंगे, आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर कीजिए, मुझे देखो कीजिए। सर्वेइंग तो आपने पढ़ी होगी सबने, क्योंकि सर्वेइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताया बहुत सारे क्वेश्चन इसके देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सूटेबल व्हेन द ग्राउंड इज फेयरली लेवल, open with simple details, the area is small in extent, the plans are required on a large scale and all of the above। देखो चेन सर्वेइंग हम तब करते हैं सबसे पहली बात जब बहुत ही छोटा सा एरिया हो, कितना सा हो, छोटे से जगह पे करना है। लार्ज एरिया में नहीं किया जाता, छोटा सा में, तो इसमें तो एक ही लग रहा है मुझे, ठीक। द एरिया बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें ऑल ऑफ द अबव मत करना, सिर्फ वहाँ किया जा सकता है यहाँ पे छोटा सा एरिया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, वो कह रहा है मेटालिक टेप्स आर मेड ऑफ स्टील, इनवार, क्लॉथ एंड वायर्स एंड निकल, ठीक है। जब याद आएगा मेटालिक टेप तो सीधे मार्क कर दोगे स्टील, हाँ भाई स्टील, ऐसा नहीं करना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, स्टील अगर बोला तो उसका नाम भी स्टील टेप होगा। क्या होगा, अगर स्टील से बनती है तो मतलब क्या नाम है उसका, स्टील टेप। अब अगर उसने बोला है क्लोथ से बोला होता तो क्या होती, क्लोथ टेप, सिर्फ क्लोथ बोला था। अब उसने बोल दिया क्लोथ एंड वायर, ये बोल दिया, अगर उसे क्लोथ एंड वायर बोल दिया तो बनेगा आपका मेटालिक टेप। अब उसने एक और बोल दिया इनवार टेप अगर उसने बोल दिया तो ये बनता है अपने पास दो चीज़ों से, एक बनता है स्टील से, एक बनता है निकल से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार वो पूछ चुका है, इसकी परसेंटेज पूछ लेता है। क्या करता है, इसकी परसेंटेज पूछ लेगा आपको, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन करा दिया, अगर स्टील बोलेगा स्टील टेप, क्लोथ बोलेगा तो क्लोथ। अब एक बार क्वेश्चन पूछा उसने कौन सा क्लोथ यूज होता है, तो क्लोथ यूज होता है क्लोजली वोवन लिनन, मतलब फैब्रिक, क्लोजली वोवन फैब्रिक। कौन सा टाइप का फैब्रिक, बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल फैब्रिक, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने करवा दिया। ऑप्शन कौन सा इसका ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसने मेटालिक की बात की थी तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो कह रहा है द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज कॉम्पनसेटिंग एरर, कम्युलेटिव पॉजिटिव, कम्युलेटिव नेगेटिव, और बी और सी। देखो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कॉम्पनसेटिंग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, कॉम्पनसेटिंग क्या होता है, और एक इसने बोल दिया क्यूमुलेटिव, दोनों बता देता हूँ, कंपनसेटिंग और क्यूमुलेटिव। देखो कंपनसेटिंग का मतलब है कि जो आपकी वैल्यू है वो रहेगी सेम वैल्यू सेम साइन, अपोजिट डायरेक्शन एंड आइए, ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन, सेम वैल्यू सेम साइन एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनसेटिंग का मतलब है कि वो एरर जो आपका जिसकी वैल्यू हो सेम, ठीक है, वैल्यू हो सेम, साइन हो सेम, पर अपोजिट डायरेक्शन। एग्जांपल, सपोज ये चेन है, मैं इधर से खींच रहा हूँ, एक बंदा यहाँ से खींच रहा है, खींचते खींचते क्या हो रहा है, एक पुल एक साइड से दूसरी एक दो बंदे खींच रहे हैं तो अलग अलग टाइप की फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, वो एक कंपनसेटिंग एरर एक ऐसा एरर है जो मैं साइड पे ही ठीक कर दूंगा। सपोज मैं साइड पे चेनिंग कर रहा हूँ, आज मेरी टर्न है और मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इंजीनियर हूँ, तो वहाँ पे जब मैं चेनेज से परफॉर्म कर रहा हूँ तो क्या हो गया, कंपनसेटिंग एरर आ गया। मतलब एक बंदा गलत चेन खींच रहा है, एक दूसरे से अलग फोर्स से चेन खींच रहा है, तो वो एरर मैं वहाँ सॉर्ट आउट करा सकता हूँ, मैं उसको वहाँ पे ही क्या कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। मतलब वो एरर जो साइड पे ही ठीक हो जाए वो कंपनसेटिंग, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। बट कम्युलेटिव एरर ऐसा है जो साइड पे ठीक नहीं किया जा सकता और बहुत ही खतरनाक एरर है जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा एरर कर सकता है। वो कौन सा एरर है, कम्युलेटिव एरर, ठीक है। सेम वैल्यू सेम साइन सेम डायरेक्शन, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अब आया बैड रेंजिंग मतलब कि सपोज एक में यहाँ से ऐसा रेंजिंग, तो आपने रेंजिंग रॉड्स लगाते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। तो बैड रेंजिंग अगर एक भी रॉड इधर तो चले गई, एक भी रॉड इधर चले गई तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना। तो बैड रेंजिंग की बात आएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव, कम्युलेटिव पॉजिटिव होगा। कंपनसेटिंग में होगा
तो अगर हम कंपनसेटिंग एरर का मतलब मैंने बताया आपको, पुल बाय एक्सियल पुल, ठीक है, किसी तरह का पुल लगा रहे हैं तो वो कंपनसेटिंग एरर हो गया, ठीक है। कम्युलेटिव एरर हो गया सैगिंग के कारण, बैड रेंजिंग के कारण, टेम्परेचर के कारण, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप के कारण, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एरर। तो अभी इसका ऑप्शन चलेंगे, ऑप्शन नंबर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा था बेस लाइन इज मेजर्ड विद मेटालिक टेप, स्टील टेप, इनवर्ट टेप, चेन। तो पहले तो आपको बेस लाइन पता होना चाहिए, तो ही आप बता सकते हो कि भाई ऐसा क्या है जो इतनी सारी टेप का नाम ले लिया उसने, ठीक है, ठीक है। अब जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना। सपोज ये पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक है। देखो ए बी सी डी ये कौन से स्टेशन हो गए, ये एक मेन स्टेशन हो गए। कौन से मैंने मान लिया, मेन मेरे सर्वे स्टेशन हो गए। वो मेन स्टेशन जिनको एक मेन लाइन, जिनको एक लाइन ज्वाइन करती है उसको कहते हैं मेन लाइन। क्या कहते हैं, मेन लाइन। मेन सर्वे स्टेशन है मेन लाइन, सर्वे लाइन, ठीक है। कौन सी सर्वे लाइन, मेन लाइन, ठीक है। अब एक लाइन होगी जिसको हम बेस लाइन मानते हैं, मतलब सबसे बड़ी लाइन, और वहाँ से ही हम क्या करेंगे, डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और वही हमारी क्या होगी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। वर्ड को ध्यान से सुनना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बेस लाइन वो लाइन है जहाँ से हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं और वहाँ से हम सारी अपना मेजरमेंट को डन करते हैं। तो ये बेस लाइन आ जाएगी मेरी, क्या आ जाएगी, ये मेरी बेस लाइन आ जाएगी। अब एक इसने नाम भी लिया, चेक लाइन बोला, नहीं बोला, चलो मैं बता देता हूँ फिर भी। अब दो लाइन को जब मेजर करे, दो लाइन को जो ज्वाइन करे उसको कहते हैं चेक लाइन। क्या कहते हैं, चेक लाइन, सॉरी टाई लाइन, सॉरी कंफ्यूज हो गया यहाँ पे थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। टाई लाइन क्या होती है, टाई लाइन T1 T2। चेक लाइन भी होती है एक C1 C2। देखो टाई लाइन क्या होती है, दो स्टेशंस को जो ज्वाइन करती है उसको कहते हैं टाई लाइन। तो टाई कर रही है ना, बॉन्ड बना रही है, एक टाई लाइन आ जाएगी। अब क्या बोला उसने, चेक लाइन। चेक लाइन क्या होती है, जो आपकी एक्यूरेसी को चेक करती है, भाई ठीक हो रहा है, काम नहीं हो रहा, वो चेक लाइन। मतलब इस चेक लाइन से हम क्या करते हैं, पूरे स्टेशन को चेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो एक्यूरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब उसने क्वेश्चन देखो क्या पूछा, बेस लाइन इज मेजर। देखो बेस लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर किस पे बेस है, बेस लाइन पे। कहाँ से मेजरमेंट करके, बेस लाइन पे। तो हम क्या उसको ऐसे छोटी मोटी टेप से कर लेंगे, नहीं, मेटालिक टेप से कर लेंगे, कर तो लेंगे, पर क्या आएगा, एरर आएगा। तो सबसे अच्छी टेप कौन सी है, इनवर्ट टेप। इनवर्ट टेप सबसे अच्छी टेप है जो हमें बहुत ही कम एरर देती है, ना के बराबर देती। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चेक लाइन समझ गए, बेस लाइन समझ गए, टाई लाइन समझ गए। तो इसीलिए हम बेस लाइन के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं, इनवर्ट टेप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइड इन, नंबर ऑफ लिंक्स इन ए 30 मीटर चेन। 30 मीटर चेन की बात करें तो मैं पूरा ही बताता हूँ आपको। देखो एक लिंक कितने बराबर होता है, 20 सेंटीमीटर के बराबर होता है। याद रखना, एक लिंक 20 सेंटीमीटर का होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। देखो मैं कराऊंगा जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाऊंगा, ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मतलब मेरे लिंक्स कितने हो गए, मतलब मेरे लिंक्स कितने हो गए, अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो लिंक्स कितने हो गए, 5 लिंक्स, ठीक है। अब अगर 1 मीटर में 5 लिंक्स हैं तो 5 मीटर में कितने होंगे, 5 मीटर में कितने होंगे, 25 लिंक, ठीक है। ऐसे ही 10 मीटर में कितने होंगे, 10 मीटर में कितने होंगे, 50 लिंक। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 20 मीटर, 20 मीटर में कितने होंगे, 100 लिंक्स। अब मैं पहुंच गया 30 मीटर, पहुंच गया जो क्वेश्चन में पूछा कितने होंगे, खुद ही बता दिया। तो दिमाग में आपके आ भी गया होगा कि सर 150 लिंक्स, सर 150 लिंक्स, ठीक है। देखो मैंने बताया आपको एक लिंक में 20 सेंटीमीटर होते हैं, तो वैसे मैंने कन्वर्ट करके 30 मीटर पहुंचा, 30 मीटर पे 150 लिंक। अभी तक क्वेश्चन जो पूछ चुका है वो 20 मीटर वाला भी पूछता है, 30 मीटर वाला भी पूछता है और ये वाला भी पूछता है। 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फॉर एक्यूरेट वर्क इन कंपैरिजन टू चेन द स्टील बैंड इज यूज्ड। वो कह रहा है कि अगर मुझे एक्यूरेट वर्क करना है तो मैं चेन की जगह स्टील बैंड को यूज़ कर लेता हूँ, स्टील बैंड्स को यूज़ करता हूँ। ऐसा क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो लाइट इन वेट होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं, प्रैक्टिकली इन एक्सटेंशिबल होते हैं। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखो अब क्वेश्चन है ना ये, इसका आंसर तो आप ही दोगे क्योंकि मैंने अभी डायग्राम से आपको बताया था। द लॉन्गेस्ट चेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया, सबसे बड़ी चेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया इज बेस लाइन, टाई लाइन,
चेक लाइन, ऑल ऑफ द, मैंने आपको बताया सबसे सेंटर से निकलती है वो कौन सी होती है, बेस लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेथड यूज्ड फॉर चेनिंग और स्लोपिंग ग्राउंड, वो कह रहा है ऐसा कौन सा मेथड है इनमें से नीचे में से जो हम स्लोपिंग ग्राउंड पे चेन की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, चेनिंग का मतलब क्या हो गया, लीनियर मेजरमेंट का मतलब यही है, क्या लेंथ मेजर करना, डिस्टेंस मेजर करना, ठीक है, बाय स्टेपिंग मेथड। ठीक है, मैं पहले सारे मेथड समझा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, बाय स्टेपिंग मेथड। देखो स्टेपिंग मेथड ना दो तरीके से किया जाता है, एक होती है स्टेपिंग अप, एक होती है स्टेपिंग डाउन। करते क्या है हम, देखो करते क्या, देखना ये हमारा स्लोप है ग्राउंड का, ठीक है, ग्राउंड का स्लोप है। हमने क्या किया, यहाँ से हम क्या करेंगे, टेप को फेंकेंगे ऐसे, यहाँ से पकड़ लेंगे हॉरिजेंटली 5 to 10 मीटर, क्या करेंगे 5, फिर नीचे, फिर ऐसे ऐसे टेप हर जगह टेप करके ऐसे 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 करके हम क्या करेंगे कर लेंगे। सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। बट हम कौन सा प्रेफर करेंगे, अब आप स्टेयर्स चढ़ते हो, आपको स्टेयर्स में उतरने में मज़ा आता है या चढ़ने में मज़ा आता है, ऑब्वियस सी बात है आपको नीचे उतरने में ही मज़ा आता है, चढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है ना। तो इसीलिए कौन सा मेथड हम प्रेफरेबल कौन सा करेंगे, हमारे लिए ईजी कौन सा है वर्क, स्टेपिंग डाउन। क्या करेंगे मैं फिर से बताता हूँ, सपोज ये मेरी स्लोपिंग ग्राउंड है, मैं करूँगा यहाँ से मेजर करूँगा टेप से 5 से 10 मीटर, फिर नीचे जाऊंगा, फिर आगे, ऐसे करते 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 मैं क्या करूंगा, उसका मेजरमेंट कर लूंगा। तो ये हो गया मेरा बाय स्टेपिंग मेथड। तो चेनिंग पॉसिबल है बाय स्टेपिंग मेथड, बिल्कुल पॉसिबल। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन क्या है, ठीक है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन मेरा क्या है, बिल्कुल ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूस अलोवेंस मेथड, ठीक है। देखो ये वाला जो मेथड है ये एक करेक्शन है, ठीक है। अब सपोज ये मेरा क्या है, स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ मैं बी, इसको मान लेता हूँ सी, इधर मान लेता हूँ एक डी पॉइंट। अब सपोज मुझे क्या निकालना है, मुझे ये डिमेंशन निकालना है, ये वाला निकालना है ना, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है ना एल, ये एल डिस्टेंस निकालना है मुझे। बट मैं तो ऐसे मेजर कर सकता हूँ, करेक्शन मेजर करूँगा मैं। तो बाय हाइपोटेन्यूस अलोवेंस मेथड का मतलब ये होता है, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा कर्व प्रोवाइड करते हैं, मुझे ये कर्व निकालना है। तो ये कितना होता है मेरे पास, ये इसका फॉर्मूला होता है सी एच, जो करेक्शन होती है होता है एल सेक थीटा -1, एल सेक थीटा -1। मैं इस एल का डायमेंशन मेरे को पता होगी तो मैं क्या करूँगा, एल सेक थीटा, जो भी थीटा होगा जिसपे ये एंगल दिया होगा मैं -1 करूँगा, तो मेरे पास करेक्शन आ जाएगी। तो मेरे पास करेक्शन फॉर हाइपोटेन्यूस अलोवेंस मेथड का पता लग जाएगा, और इससे मैं क्या करूँगा, अपनी स्लोप की ग्राउंड की निकाल दूँ। तो मतलब ये दोनों मेथड से हम चेंजेस निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आएगा अपने पास डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट जो क्लिनोमीटर होता है वो क्या होता है, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। देखो क्लिनोमीटर का मतलब है कि वो क्या करता है, स्लोप को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, स्लोप को। वो ग्राउंड की स्लोप को मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर नहीं करता, वो ग्राउंड की स्लोप को मेजर करता है। सपोज इस तरह से मेरी ग्राउंड है, अगर मुझे किलोमीटर होता है ऐसे, इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से इस पर डायमेंशंस बने होंगे, यहाँ से बीच से क्या होगा, इसके प्लम बॉब होगा एक ऐसे। तो ये क्या करता है, किलोमीटर क्या करता है, ग्राउंड की स्लोप को मेजर करता है। तो गाइज होप आपको मैंने तीनों के तीनों समझा दिए, और इसका ऑप्शन है, जो ऑप्शन हम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन। देखो 20 मीटर की अगर बात करें या 30 मीटर की, दो ही बात करेगा, 20 की बात करें या तो 30 की बात करें। 20 के अंदर की बात करें तो कितना होता है, ±5 mm, और 30 मीटर की बात करें तो ±8 mm। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एरर इन चेनिंग। कुछ लिमिट्स होती हैं एरर की, भाई इतना होगा तो कोई इशू नहीं, परमिसिबल अलोएबल लिमिट्स हैं कुछ। वो कह रहा है इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑफ राउंड और हिली ग्राउंड। हिली ग्राउंड के लिए क्या बोल रहा है, वो है 1/250, 1:250। कितनी है, 1:250। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है पॉजिटिव एरर is caused if length of the chain is shorter than the standard, slope and sag correction is not applied, measurement are made along the incorrectly aligned line, all of the above। तो पॉजिटिव एरर का मतलब ही क्या हो गया, हमारी जो एरर है वो क्या बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव आ चुका है, तो अगर हम करेक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो एरर और करेक्शन के बीच में क्या होगा, इनडायरेक्टली रिलेशन है। अगर मेरा एरर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। अगर मेरा एरर नेगेटिव है तो मतलब मेरी करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी के साथ चलेंगे, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। ओपन क्रॉस स्टाफ इज यूज टू सेटिंग आउट। पहला लॉन्ग ऑफसेट, शॉर्ट ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट एंड नन ऑफ ऑफसेट्स। तो आपको पता ही होगा, जो चेन लाइन, मेन चेन लाइन से जो हमारे साइड पे हम डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे पेड़ है या कुछ भी है, यहाँ पे घर है कोई, इस तरह से जो लाइन, सर्वे लाइन से साइड पे जो हम डिस्टेंस लेते हैं उसको कहते हैं हम ऑफसेट्स। तो वो कह रहा है कि ओपन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ है वो किस लिए होता है। देखो दो टाइप के क्रॉस स्टाफ होते हैं, एक होता है मेटल ओपन क्रॉस स्टाफ, एक होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। दो बता दी मैंने, एक होता है मेटल ओपन क्रॉस स्टाफ, एक होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। देखो जो ओपन क्रॉस स्टाफ होता है वो 90 डिग्री हमारा क्या करता है, एंगल मेजर करता है। क्या करता है, 90 डिग्री करता है ओपन क्रॉस स्टाफ। एक होता है अपने पास फ्रेंच वाला कितना करता है, 45, 90, 135 डिग्री। ये तीन एंगल हमारे पास बताता है। करते क्या, ऑफ साइड एंगल क्या करते हैं, ऑफ साइड। तो वो पूछा कि कौन सा ओपन क्रॉस स्टाफ कहता है, लॉन्ग ऑफ साइड। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, इधर ए के साथ राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्रॉस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखो मैंने आपको अभी बताया कि करता क्या क्रॉस स्टाफ, एंगल मेजर करता है कौन सा, परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री। तो वो इसने पूछ लिया, क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अप्रोक्सीमेट हॉरिजेंटल एंगल्स। हॉरिजेंटल जरूरी नहीं, ये क्वेश्चन अगर बोला एंगल तो हम मान लेते हैं हॉरिजेंटल एंगल, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई भी एंगल मेजर कर सकता है। मैंने आपको भी दो बता दिए, फ्रेंच 45 डिग्री भी बता सकता है। तो इसमें सेटिंग आउट राइट एंगल, मेजरिंग बेरिंग ऑफ द लाइन। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी कि भाई 90 डिग्री का राइट एंगल तो वो बताता ही बताता है, मेजरिंग द राइट एंगल। भाई क्रॉस स्टाफ है जो 90 डिग्री एंगल तो हमें बताता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, लेंथ ऑफ पैग। अब ये पैग की बात चलेगी तो दूसरा पैग नहीं है ये एक इंजीनियर को पता होगा, लेंथ ऑफ पैग इंटरवल फॉर फ्लैट कर्व्स। पैग का तो पता ही होगा। देखो ये मेरी ग्राउंड है, ग्राउंड से हम क्या करते हैं, एक इस तरह से एक पैग बनाते हैं, नीचे से वर्टिकल होता है, शार्प होता है, इस तरह से क्या करते हैं, इसको ग्राउंड में डाल देते हैं। ये क्यों देते हैं हम, ये एक टाइप का हम क्या करते हैं, अपना मार्किंग करते हैं, एक मार्किंग पर्पस के लिए करते हैं। किससे करते हैं, हथौड़े से, मैलेट से इसको क्या करते हैं, दबाते हैं। और कितना बाहर कितना रखते हैं, 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर बाहर रखते हैं। इसकी हाइट कितनी होती है टोटल, 15 सेंटीमीटर। ये पूछ लेता है, तो जो पूछता है मैं आपको वो उसको थॉरली करवा रहा हूँ, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर बाहर तक रखी जाती है। तो अभी उसने पूछा क्या, लेंथ ऑफ पैग इंटरवल फॉर फ्लैट कर्व्स। जब हमें लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब एक के बाद दूसरा कितना देंगे, 30 मीटर का, कितना देते हैं, 30 मीटर का। ऑप्शन में 30 मीटर कौन सा है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, चेनेज इज अ डिस्टेंस। चेनेज इज अ डिस्टेंस measured along the chain line, perpendicular to a chain line, perpendicular to a tie line। चेनेज जो है ना, चेनेज का मतलब है along, कोई परपेंडिकुलर चलेगा तो वो ऑफ साइड हो गया ना, तो चेनेज का मतलब along। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, along the chain line, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल। वो बोल रहा है अगर हम अपनी चेनिंग प्रोसेस कर रहे हैं या रेंजिंग प्रोसेस कर रहे हैं, रेंजिंग मतलब ऐसे देख रहे हैं रॉड्स को ऐसे कर रहे हैं, और चेनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो बिल्डिंग है वो किस तरह का ऑब्स्टेकल है, चेनिंग के लिए भी है और रेंजिंग के लिए भी है। चेनिंग के लिए है पर रेंजिंग के लिए नहीं है, रेंजिंग के लिए पर चेनिंग के लिए है, दोनों के लिए। देखो बिल्डिंग ही आ गई, अगर आप एक मेजरमेंट करें, सपोज आप यहाँ से, ये पॉइंट है मेरा ए, आपने जाना है बी, अब बीच में क्या बन गई, मेरी बिल्डिंग आ गई। तो अब क्या आप चेन ले सकते हो इस बिल्डिंग के, घुसा दोगे क्या बीच में, ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं ले सकते। रेंज देख सकते हो, बिल्डिंग के आर पार देख सकते हो, भाई अगर आप में कोई होगी शक्ति वगैरह या कोई, तो आप देख सकते हो, मैं तो नहीं देख सकता। तो मतलब ना ही बोथ रेंजिंग, बोथ मतलब ना ही चेनिंग ना ही रेंजिंग। तो ऑप्शन नंबर किसका चलेंगे, सी के साथ चलेंगे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट का चलेंगे, वो कह रहा है एंगल ऑफ, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ 45 डिग्री विद चेन लाइन में बी सेट आउट। वो मैंने आपको बताया 45 डिग्री का एंगल की कौन मेन कर सकता है, चेन लाइन ये जा रही है, इसके साइड पे अगर 45 डिग्री का कोई एंगल बता रहा है, ऑफसेट एंगल बता रहा है, वो ऑप्टिकल स्केयर करता है, परपेंडिकुलर करता है, प्रिज्म स्केयर करता है, वो भी परपेंडिकुलर करता है, ओपन क्रॉस स्टाफ वो भी परपेंडिकुलर करता है। 45 डिग्री का सिर्फ एक करता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। कौन सा करता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। मैंने आपको यहाँ पे दो बता दिए, एक बता दिया ओपन क्रॉस स्टाफ 90 डिग्री बताता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री। अब ये ऊपर के जो ऑप्टिकल स्केयर और प्रिज्म स्केयर आगे बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, वो कह रहा था मेन डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल स्केयर एंड प्रिज्म स्केयर। मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा आगे। दो वो कह रहा है कि पहले तो आपको मैं ऑप्टिकल और प्रिज्म बताया था, ठीक है। होता क्या है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दो इंडेक्स बनाए थे। एक होता है अपने पास आई मैंने मान लिया, एक मैंने मान लिया एच मान लिया। आई मतलब इंडेक्स ग्लास, इंडेक्स ग्लास, इसको मैंने मान लिया हॉरिजन ग्लास, हॉरिजन ग्लास।
इनके बीच में एक एंगल दे दिया 45 डिग्री। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरी आंख है, मेरी आंख है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब देखूंगा मैं, जब मैं देखूंगा तो ये ऐसे, ये यहाँ से करेगा, ये ऐसे जाएगा, जाएगा ना। अब ऑप्टिकल स्केयर का मतलब क्या, ऑप्टिकल स्केयर का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, एक 90 डिग्री एंगल आपको प्रोवाइड कर रहा है, ऑफसेट प्रोवाइड कर रहा है, कौन किससे, परपेंडिकुलर कर रहा है। इसमें जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड रे, है ना। इंसिडेंट रे जो आ रही है वो क्या, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड रे के। एक चीज हो रहा है, वो पूछता है ऑप्टिकल स्केयर किस पे टेक प्लेस होता है, डबल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल में क्या होती है, डबल रिफ्लेक्शन होती है, हो रही है ना डबल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल स्केयर में डबल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। ऑप्टिकल की बात कर रहा हूं, तो जो प्रिज्म स्केयर है वो भी सेम ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिज्म स्केयर भी सेम ऐसे ही है वो, लेकिन हर एक मेजर करता है। प्रिज्म स्केयर क्या करता है, हर एक एंगल मेजर करता है, ऑप्टिकल स्केयर सिर्फ 90 डिग्री एंगल मेजर करता है, ठीक है। और ऑप्टिकल स्केयर में 45 डिग्री अंदर टू अंदर होता है। एक होता है जो एक ग्लास होता है उसको कहते हैं इंडेक्स ग्लास, दूसरा कहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्लास। जो रिफ्लेक्शन होती है डबल रिफ्लेक्शन होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है मेन डिफरेंस क्या है दोनों में। वो कह रहा है द नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन ए प्रिज्म स्केयर हैज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग मिरर इज फिक्स्ड। ऑप्टिकल स्केयर इज मोर एक्यूरेट, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट। देखो इसमें से पहला ऑप्शन है वो ठीक है। प्रिज्म स्केयर में एक चीज होती है, इसमें किसी भी तरह की एंगल की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें पहले का ही फिक्स होता है, कितना होता है 45 डिग्री, क्या होता है पहले का ही फिक्स होता है। बट उसमें हमने क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। देखो डिफरेंस प्रिज्म और ऑप्टिकल में, पहला डिफरेंस कि भाई जो प्रिज्म है उसमें हमने किसी भी तरह का एंगल को फिक्स नहीं करना है, वो पहले का ही फिक्स होता है। कितना होता है 45 डिग्री, इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, ये सिर्फ 90 डिग्री करता है, कौन सा, ऑप्टिकल। ये प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म हमेशा सारे के सारे एंगल मेजर करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है द टेंशन एट विच द इफेक्ट ऑफ पुल और सैग फॉर अ टेप आर न्यूट्रलाइज्ड इज नोन एज। टेंशन का मतलब क्या होता है, मैंने यहां से पकड़ा, किसी और ने यहां से पकड़ा, दोनों ने क्या किया, ऐसे करके खींच लिया, ये हो गई टेंशन, टेंशन हो गई। अब वो कह रहा है टेंशन एट विच द इफेक्ट ऑफ पुल, पुल का इफेक्ट, और सैग, सैग मतलब क्या, सैग इस तरह से सैग बनता है जब इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने वाली टेंशन को हम कहते हैं नॉर्मल टेंशन। क्या कहते हैं, नॉर्मल टेंशन, ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे सैग को न्यूट्रलाइज करना तो मैं क्या करूँगा, आहिस्ते से खींचूंगा, नॉर्मल टेंशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है 3 फीट इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही पूछ लेता है वो बीच बीच में। देख मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज़, आप सर्वेइंग कर रहे हो, आप एक इंजीनियर हो, एक सिविल इंजीनियर। आज इस वीडियो खत्म होने के बाद अपने घर के दीवार पे चिपका दो सारी की सारी डायमेंशन, यार्ड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर को कैसे, किलोमीटर को, हर चीज़ फीट में किस में करते हैं, सब कुछ लगा दो। ये इसलिए लगाना ज़रूरी होता है, जो प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए ज़रूरी नहीं होता, जो एक साइट पे जॉब कर रहा है या इंटरव्यू देने जाना है कल को अपने साइड, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा वो पूछ लेता है। तो ये ज़रूर कीजिए, एक चार्ट डाउनलोड कर लीजिए नेट से और उसमें से लगा दीजिए पूरे अपने वॉल पे। उसको रिमेंबर रखिए, हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, यार्ड्स में यार्ड्स को पता होना चाहिए, फीट्स में, इंचज़ में, हर चीज़ पता होना चाहिए, सेंटीमीटर में, हर चीज़ ये पूछता है वो, ठीक है। तो अगर 3 फीट इज इक्वल टू डैश यार्ड, 3 फीट 1 यार्ड के बराबर होता है। क्या होता है, 1 यार्ड के बराबर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ऑप्टिकल स्केयर किस पे टेक प्लेस करता है, ऑप्टिकल स्केयर डबल रिफ्लेक्शन पे टेक प्लेस करता है। किस पे, डबल, वर्किंग कौन सी होती है, डबल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है इन मेट्रिक चेन टैलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी मीटर लेंथ, 5 मीटर लेंथ, 10 मीटर लेंथ एंड 7 मीटर लेंथ। तो गाइस पहले ना मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि चेन कैसी होती है। देखो सपोज मेरा इस तरह से मैं चेन बना के दिखाऊंगा आज आपको, ठीक है। देखो थॉरली करवा रहा हूँ आपको, सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से सॉल्व करवा रहा हूँ। कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो मैंने आपको अच्छे से नहीं करवाया है, ठीक है। देखो ये होता है हमारा लेंथ ऑफ लिंक। क्या होता है ये, लेंथ ऑफ लिंक। ये मैंने आपको बताया एक लिंक की लेंथ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। ये भी एक क्वेश्चन है। अब इसका आउटर टू इसके आउटर तक, इसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ चेन। ये होती है लेंथ ऑफ चेन, ठीक है। इसको कहते हैं हम सिविल जॉइंट, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन पूछा टैलीज कहाँ प्रोवाइड करती है। ये तो होगी पूरी मेरी चेन, इसको समझ लिया, ये होगी चेन, ठीक है। अब वो पूछा टैलीज कहाँ प्रोवाइड की करते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी ये चीज़ मिटाऊंगा सिर्फ, ठीक है। लेंथ चेन, ब्रास टैली, पहले करते कौन सी है, ब्रास टैली यूज़ करते हैं। अब होती कैसे, मैं इसकी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ।
इनके नीचे के माउथ से, इनके नीचे के माउथ से पता लगता है ये कितने पे प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, अब जो ये पहली वाली है इसके माउथ में नीचे एक वर्टिकल बना है, तो ये 1 मीटर पे होती है, ये 2 मीटर पे, ये 3 मीटर पे, ये 4 मीटर पे, ये कितने पे 4 मीटर पे, और 5 मीटर वाली ये होती है। ठीक है, और इसकी जो हाइट आई होती है 38 mm, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। सपोज कि मेरी चेन है 10 मीटर चेन, कितनी है 10 मीटर की चेन है। सपोज मेरी 10 मीटर की चेन है, तो मैंने आपको बताया हर 10 मीटर पे, 10 मीटर की चेन पे हर 1 मीटर पे क्या की जाती है, टैली प्रोवाइड की जाती है। 10 मीटर की चेन पे हर 1 मीटर पे टैली प्रोवाइड की जाती है। तो मेरी 10 मीटर की चेन ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब पहली टैली यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, ये होगी, दूसरी ये होगी, ठीक है, तीसरी ये होगी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर रिपीट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां से, ये 10 मीटर की, ये कितने मीटर पे, 1 मीटर पे प्रोवाइड की जा रही है। पहली वाली 1 मीटर पे, दूसरी वाली 2 मीटर पे, तीसरी वाली 3 मीटर पे, ऐसे ही करते करते चौथी वाली 4 मीटर पे, पांचवी वाली, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या करते जाएंगे हम, पांचवी वाली 5 मीटर पे, ऐसे। तो ये मैंने आपको बताई टैलीज। अब आपको ये मैंने बता दी टैलीज कैसी होती है, क्या होती है, सब कुछ बता दिया। क्वेश्चन में उसने पूछा कि मेट्रिक चेन चैनल कहाँ कितनी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड की जाती है अगर 20 मीटर की चेन है या 30 मीटर की चेन है। 20 मीटर की चेन पे 5 मीटर लेंथ पे प्रोवाइड की जाती है। 5 मीटर लेंथ पे क्या प्रोवाइड की जाती है, टैली प्रोवाइड की जाती है। कितने पे, 5 मीटर लेंथ पे। ठीक है, अगर 10 मीटर की चेन है, 10 मीटर की चेन है, तो मैंने आपको बताया 1 मीटर प्रोवाइड किया था। अभी ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में इसमें आएगा अपने पास 5 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैंने आपको पूरा थॉरली समझाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। जब हमने ऑफसेट बनाना, चेन लाइन से अगर मुझे ऑफसेट डिस्टेंस बनाना है, कौन सा ऐसा है जो परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं मेजर करता है। तो पहला लाइन रेंजर, टेप, ऑप्टिकल स्केयर, क्रॉस ऑफ करता है। मैंने आपको बताया ऑप्टिकल स्केयर भी करता है, और टेप भी कहीं हद तक हम यूज कर सकते हैं। तो करता कौन सा नहीं है, लाइन रेंजर हमारा नहीं करता है। तो गाइज ऑप्शन नंबर है अपने पास ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज इसी के साथ आपका पहला पार्ट लीनियर मेजरमेंट का होता है खत्म। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। होप ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको अच्छे लगे हों, और होमवर्क क्वेश्चंस करना ना भूलिए। उनके आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस नहीं लेके आऊँगा आगे। अगर प्लीज़ उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, उससे मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड अब करना क्या है, करना ये है कि इस वीडियो को करना है लाइक, शेयर, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।